तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। वेदर प्लस यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और नोट प्लस आई विल। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वेदर यू गो और नॉट आई विल। तुम खेलो या न खेलो मैं तो खेलूंगा। वेदर यू प्ले और नॉट आई विल। वेदर यू प्ले और नॉट आई विल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा। तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा। मेरा मशवरा मानो और वहां जाओ। उसका मशवरा मानो और यहाँ आओ। उसका मशवरा मानो और हमें सब बताओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मशवरा यानी हर सेंटेंस में मशवरा कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एडवाइस। एडवाइस मीन मशवरा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। टेक प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवाइस प्लस एंड प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा मशवरा मानो और वहां जाओ। टेक माई एडवाइस एंड गो देयर। टेक माई एडवाइस एंड गो देयर। उसका मशवरा मानो और यहाँ आओ। टेक हिज एडवाइस एंड कम हियर। टेक हिज एडवाइस एंड कम हियर। उसका मशवरा मानो और हमें सब बताओ। टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। हमारा मशवरा मानो और उसे मत बुलाओ। Take our advice and don't call him. Take our advice and don't call him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरा मशवरा मानो और यहाँ से चले जाओ। मेरा मशवरा मानो और यहाँ से चले जाओ। ये क्या तरीका है खाना खाने का। ये क्या तरीका है पढ़ने का। ये क्या तरीका है बोलने का। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये क्या तरीका है यानी हर सेंटेंस में ये क्या तरीका है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज दिस वे टू। व्हाट इज दिस वे टू मीन ये क्या तरीका है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज दिस वे टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि पूरा देखना। ये क्या तरीका है खाना खाने का। व्हाट इज दिस वे टू ईट। What is this way to eat? ये क्या तरीका है पढ़ने का। What is this way to study? What is this way to study? ये क्या तरीका है बोलने का। What is this way to speak? What is this way to speak? ये क्या तरीका है चलने का। What is this way to walk? What is this way to walk? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ये क्या तरीका है लिखने का। मैंने उससे दिल लगा लिया है। किसी से दिल मत लगाना। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था।
ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल लगाना, यानी हर सेंटेंस में दिल लगाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कनेक्ट हार्ट टू। कनेक्ट हार्ट टू मीन दिल लगाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कनेक्ट। कनेक्ट ये मेन वर्ब है और ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, प्लस हार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। मैंने उससे दिल लगा लिया है। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब हैव है और कनेक्टेड ये कनेक्ट का थर्ड फॉर्म है। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी से दिल मत लगाना। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। उसने तुमसे दिल लगा लिया है। He has connected his heart to you. He has connected his heart to you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उससे दिल मत लगाना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। ही इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग टोल्ड। He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते। Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. He doesn't do anything without being told. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। बिना कहे वहाँ मत जाना। वो साल में एक बार आता है। हम साल में एक बार मिलते हैं। वो साल में एक बार खेलती है। जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना।
वो साल में एक बार आता है। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स ये सेंटेंस है और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम साल में एक बार मिलते हैं। वी मीट वंस इन अ ईयर। वी मीट वंस इन अ ईयर। वो साल में एक बार खेलती है। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। यू कम होम वंस इन अ ईयर। यू कम होम वंस इन अ ईयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस